डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक 8वीं प्रथम भाषा का पाठ नंबर 3 पेज नंबर 15 रक्त की आत्मकथा पढ़ाने जा रही हूँ। ये लेख महेश कुमार शर्मा का लिखा हुआ है। महेश कुमार शर्मा ने बहुत से ज्ञानवर्धक लेख लिखे जिनमें रक्त की आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, क्योंकि इसमें हमें रक्त की महत्ता के बारे में बताया गया है कि रक्त का मनुष्य की शारीरिक रचना में क्या योगदान है। चलो बच्चों, पढ़ते हैं पेज नंबर 15 पाठ नंबर 3 रक्त की आत्मकथा। रक्त की आत्मकथा। बेटा, रक्त, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रक्त है क्या। बेटा, रक्त वो है जो हमारे पूरे शरीर में गति करता है, जिससे हमारा शरीर वर्क करता है, अर्थात कार्य करता है। और आत्मकथा, आत्मकथा मीन्स अपनी कहानी के बारे में स्वयं बताना। इसमें रक्त हमें ये बताना चाहता है कि मेरा क्या कार्य है। बेटा चले पढ़ते हैं। रक्त किससे मिलकर बनता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रक्त लाल रंग का होता है और इसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल मीन्स लाल रक्त कोशिकाएं, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आगे पढ़े हम इसका चैप्टर। मैं रक्त हूँ, मेरे स्वस्थ रूप से, स्वस्थ होता तंदुरुस्त, आपके शरीर की नाड़ियों में नियमित रूप से, नियमित निर्धारित क्रम से या फिर रेगुलर बहते रहने से ही आपका जीवन चलायमान रहता है। चलायमान होता है, चलता रहता है। बेटा, कहने का क्या भाव है कि मैं स्वस्थ रूप अर्थात एडल्ट व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, नियमित रूप से कार्य करता रहता है। कैसे? जैसे हम सुबह उठना, खाना पीना, स्कूल जाना, फिर स्कूल से आके घर के काम करने के बाद खेलना, टीवी देखना इत्यादि, ये सब हम किसके द्वारा करते हैं, रक्त के द्वारा ही कर पाएंगे, और हमारा जो जीवन है वो क्रियाशील रहेगा। संपूर्ण विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कोई दुर्घटना होते, चोट लगते समय मुझे बहते हुए ना देखा हो। देखो बेटा, यहाँ पे क्या कहने का भाव है कि इस संसार के सभी को पता है कि रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। मान लीजिए हम कुछ चाकू से काट रहे हैं, जैसे फल, सब्जी इत्यादि, और जब हम काट रहे होते हैं तो हमारे हाथ पे एक छोटा सा कट लग जाता है, और उसमें से क्या होता है, लाल रंग का पदार्थ निकलने लगता है, जिससे हम क्या कहते हैं, रक्त। और फिर इसमें कहने का भाव ये है कि हमारे जो संपूर्ण जीवन में हर किसी ने रक्त देखा है, चाहे वे दुर्घटना के स्थान पर हो, चाहे वो घटना के स्थान पर हो। आपके शरीर की नाड़ियां मेरा घर भी हैं और कार्यस्थल भी। रक्त क्या कहता है कि मैं आपके शरीर की नाड़ियों में रहता हूं, जहां पर वो मेरा घर बना हुआ है, और कार्यस्थल, मेरा कार्य करने का स्थान भी वही है। वो कैसे? देखो, ये शरीर की नाड़ियों में क्या करता है, जितना भी गंदा खून हो इकट्ठा हुआ होता है उसको ले जाकर दिल तक पहुंचाता है, और वहां से शुद्ध करके फिर से ये हमारे नाड़ियों तक पहुंच जाता है। और ये इसकी जो क्रिया है वो दिन रात चलती रहती है, जिससे हमारे शरीर में गर्माहट आती है। मैं कभी भी इनसे बाहर नहीं निकलना चाहता। कहता है कि मैं अपने मन से, तुम्हारी नाड़ियों से या तुम्हारे शरीर से कभी भी बाहर नहीं आना चाहता। न चाहते हुए भी जब मैं किसी कारण से किसी व्यक्ति के शरीर से निकलता हूँ तो मैं पानी की तरह बहता हूँ और मेरा रंग लाल होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कभी कभार क्या होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है या चोट लग जाती है, तब वहां से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, और ये रक्त पानी की तरह निकलता अवश्य है, लेकिन क्या है, इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। कई लोगों के मन में मेरे रंग के प्रति ये प्रश्न हमेशा बना रहता है कि मेरा रंग लाल ही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं। देखो बेटा, ये लोगों के मन में नहीं, हमारे मन में भी ऐसा होता है कि यार ये जो रक्त है वो लाल रंग का क्यों होता है, लाल रंग और कोई कलर का क्यों नहीं होता। तो ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बेटा जो हम लेते हैं, जब इनसे क्रिया करते हैं तो ये हीमोग्लोबिन बनता है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा से हम रोजाना के कार्य करने शुरू करते हैं। बेटा बाजू नीचे डायग्राम देखें, इसमें ना रक्त के 4 समूह बताए गए हुए हैं। देखो A, B, AB और O।
और इसके भी आगे दो दो रूप हैं, देखो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। लेकिन बेटा इसमें जो दो है ना, ए बी और ओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है। देखो कैसे इनका कार्य देखो, जैसे ओ ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वह सभी लोगों को रक्त दे तो सकता है, मगर रक्त सिर्फ लेता है ओ से ही, अन्य तीनों से नहीं, इसलिए इसको रक्तदाता कहा जाता है। और ए बी वाला सभी से रक्त ले सकता है, मगर दे सिर्फ ए बी को ही सकता है, अन्य को नहीं, तो इसीलिए इसे रक्तग्राही भी कहते हैं। सीधा सीधा बताऊं तो मैं लोहा खाता हूं। अब क्या कह रहा है, रक्त कहता है कि अगर मैं साफ साफ अगर आपको बताऊं तो मैं लोहा खाता हूं, लोहा यानी कि आयरन, इसीलिए मेरा रंग लाल होता है। देखो बेटा, यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और ये लोहा और प्रोटीन से बनता है, जिससे हमें आयरन प्राप्त होता है। और आयरन हमें हरे पत्तेदार सब्जियों, दालों और दूध से बने पदार्थों से प्राप्त होता है, इसीलिए मेरा जो रंग है वो लाल होता है। नहीं समझे तो सुनिए, मैं आपको अपनी संरचना के बारे में बताता हूँ, आपको सब पता चल जाएगा। देखो बेटा, वो फिर से क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं अगर इतना आपको समझाया है, अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को समझ नहीं लगी, तो फिर मैं आपको संरचना के बारे में बताता हूँ, अपनी बनावट के बारे में बताता हूँ, तब आपको थोड़ा और ज्ञान हो जाएगा। मैं देखने में लाल द्रव्य के समान हूँ। कहता है कि मैं दिखने में कैसा हूँ, लाल द्रव्य अथवा पानी के समान हूँ, लिक्विड के रूप में हूँ, मगर मैं पानी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बनावट पानी की तुलना में क्या है, लेकिन मेरी संरचना पानी के अपेक्षा काफी जटिल है। मेरी जो संरचना यानी कि बनावट है वो पानी की अपेक्षा काफी गाढ़ी है, जटिल, कठोर, गाढ़ी। देखो अब रक्त क्या समझा रहा है, देखो समझो, यानी पानी क्या है, जो हल्का होता है, उसका बहाव तेज होता है। आपने कभी देखा होगा कि कभी आपके हाथ से पानी जमीन पर गिर जाए तो वह जल्दी से बहने लगता है, क्योंकि वह हल्का होता है, जबकि जमीन पर खून गिरे तो वह बहता नहीं, बल्कि वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि वह गाढ़ा होता है और उसका जो बहाव है वो पानी से कम होता है। मुख्य तौर पर मेरे दो अंग हैं, पहला प्लाज्मा, जो कि एक द्रव्य के रूप में होता है। देखो बेटा, प्लाज्मा, पहले थोड़ा प्लाज्मा के बारे में बता दूं कि ये रक्त के अंदर अपना 55% भाग में पाया जाता है। इसमें 90% भाग इसका जो होता है वो जल होता है और 7% प्रोटीन होते हैं। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियमित रखता है और घाव भरने में हमारा काम करता है। और मेरा दूसरा अंग विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो मेरे पहले अंग प्लाज्मा में तैरती रहती हैं, और मेरा प्लाज्मा भाग आधे से अधिक होता है और बाकी 45% का भाग लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं और पारदर्शी प्लेटलेट्स कोशिकाओं का बना होता है। देखो बेटा, कोशिकाएं क्या होती हैं, ब्लड सेल। कहता है कि जो ब्लड सेल का जो भाग होता है वो रक्त में कितना होता है, 45%, और ये 3 भाग आगे तीनों भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से, लाल कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और पारदर्शी प्लेटलेट्स कोशिकाओं का बना होता है। लाल कोशिकाएं क्या होती हैं, पहले ये देखें बेटा, आरबीसी मींस लाल रंग की कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं। ये मुख्य तौर से लाल रंग की होती हैं और इसका मुख्य कार्य शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। ये बोन मैरो में बनती हैं और इसकी जो आयु होती है वो 4 महीने होती है। दूसरा देखो बेटा, श्वेत कोशिकाएं WBC, वाइट ब्लड सेल, ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच होती हैं। ये हमारी बीमारियों से लड़ने में सहायता करती हैं और शरीर का बचाव करती हैं। इसकी आयु 6-7 घंटे की होती है। प्लेटलेट्स, ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं और ये रक्त को बहने से रोकने के लिए उसके जमावीकरण में विशेष सहायता करते हैं। आगे देखो बेटा, ये लाल कोशिकाएं ही होती हैं जिनके कारण संपूर्ण जगत में प्रत्येक मनुष्य में मेरा रंग लाल होता है। कहता है कि आरबीसी यानी कि लाल जो कोशिकाएं हैं ये गोलाकार आकार में होती हैं और ये जो सेल है वो हमारे रक्त में कई बार टूटते हैं, बनते हैं और फिर से बिखर जाते हैं। ये रक्त को लाल बनाने में हमारी मदद करते हैं।
अगर आप मेरी इन लाल कोशिकाओं को देखना चाहें तो इनको विशेष सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। देखो बेटा, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने लाल कोशिकाओं को डिटेल में देखना है या पूरा इसके बारे में जानना है तो आपको माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी होता है माइक्रोस्कोप, उसको एक ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र जिसमें छोटी सी चीज का आकार बड़ा करके देखा जा सकता है, कहते उसके द्वारा भी मुझे देख सकते हो। आप इनको किसी से कम ना समझे। एक वयस्क पुरुष में मेरी एक बूंद में इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि एक नौजवान पुरुष में, कहता है जो मेरी रक्त की एक बूंद है उसमें कितने सेल होते हैं, 50 लाख के करीब। बेटा मैंने जो आपको ये लेसन पढ़ाया उसमें आपको क्या पता चला कि रक्त हमारे लिए कितना उपयोगी है और ये हमारे लिए क्या कार्य करता है। अगली वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रक्त और भी हमारे लिए कहाँ कहाँ सहायक हैं। अब मैंने जो आज पढ़ाया उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं जिससे आपने इस वीडियो के सुनने के बाद करने हैं और अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब करना है। प्रश्न देखिए बेटा, फर्स्ट, रक्त के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखो। सेकंड, लाल कोशिकाओं का रंग किस पदार्थ के कारण लाल होता है। थर्ड, हीमोग्लोबिन किस किस तत्व का बना होता है। फोर्थ, लाल कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। और फिफ्थ है आपका क्वेश्चन, श्वेत कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। इससे आगे बेटा आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसे भी आप लोगों ने करने हैं। एक साधारण व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होना चाहिए। सेकंड है इसका, प्लाज्मा हमारे रक्त में कितना प्रतिशत भाग में रहता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, रक्त के कितने प्रकार होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रक्त का रंग कौन सा होता है। बेटा आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी की फेयर कॉपी पे करने हैं और मुझे भेजने हैं।